और अब बात करेंगे किसानों के। किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली आने पर अड़े हैं। आज दिन भर शंभू बॉर्डर पर घमासान मचा रहा। हालांकि सरकार के दखल के बाद किसानों ने दिल्ली कूच एक दिन के लिए टाल दिया है। साथ ही रविवार को दिल्ली कूच का अल्टीमेटम भी दे दिया है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर जंग का मैदान बना नजर आया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करते किसान और उन्हें रोकने में जुटी हरियाणा पुलिस। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस से गोली दागी। दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने शंभू बॉर्डर के जरिए हरियाणा में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सुरक्षा और बैरिकेडिंग के चलते उन्हें सफलता नहीं मिली। बैरिकेड तोड़ रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी। शंभू बॉर्डर पर करीब 2.5 घंटे तक पुलिस और किसानों के बीच जोर आजमाइश का खेल चला। किसान संगठनों का दावा है कि पुलिस ने एक साथ किसानों पर आंसू गैस की 11 गोली दागी। कुल 21 गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से दागे गए। इस दौरान 15 किसान जख्मी हुए। इनमें से 8 अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया। अब 8 दिसंबर को किसान फिर दिल्ली मार्च करेंगे। जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा। ठीक है जी, ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए। इस पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी। किसान संगठनों की मांगे क्या हैं, वो भी जान लीजिए। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदी की गारंटी का कानून बने। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। किसान खेतीहर मजदूरों का कर्जा माफ हो और उन्हें पेंशन दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। मनरेगा में हर साल 200 दिन काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। किसानों की मांगों का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने किसानों के दिल्ली मार्च का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि एमएसपी पर सरकार क्या कर रही है। कृषि मंत्री के जवाब से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने जो कहा, पहले वो सुनिए। जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा और मैं पूरी तरह आशावान हूं। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे। किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयराम रमेश के सवाल का जवाब दिया। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे। फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे। प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय। ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है।
दिल्ली जाने पर अड़े किसान कृषि मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी से बात कर अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए शंभू बॉर्डर, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर प्रशासन की फौज तैनात है। शंभू बॉर्डर पर पहले से कई लेयर की सिक्योरिटी तैनात है। इस बीच किसान आंदोलन पर राजनीति भी गरमाने लगी है। रखी इजाजत तो इजाजत ले ले, फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाजत नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है? ये यहाँ से जाएंगे फिर जाके हरियाणा में बैठ जाएंगे। देखिए, किसानों से ये सरकार क्यों डरती है? किसानों से जो आपने वादे किए उनको क्यों नहीं पूरा कर रहे आप किसानों को बुला करके चर्चा क्यों नहीं? क्या इस दिल्ली पर किसानों का अधिकार नहीं है? क्या इस दिल्ली पर केंद्र की सरकार पर किसानों का वो नहीं है? क्यों आने से रोक रहे हैं किसानों को आप? क्यों नहीं उनसे बात करते? आपने जो वादे किए क्यों नहीं उनको पूरा करते? किसान संसद के मौजूदा सत्र के बीच दिल्ली पहुंचकर सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लिहाजा शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। टीम न्यूज स्टेशन। अगर सरकार से बातचीत नहीं बनी तो किसान शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना होंगे। लिहाजा दिल्ली पुलिस पहले से मुस्तैद है और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो सकें। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बैरिकेडों से पीछे आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी भी की है। सिंघू बॉर्डर से देखिए संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट। किसान आंदोलन की आहट फिर से दिल्ली की दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। बोल्डर, कंटेनर, डंपर और बुलडोजर फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त में शंभू बॉर्डर पे हूँ। दरअसल ये बॉर्डर सोनीपत और दिल्ली के बीच में है और सिंघू बॉर्डर में जिस तरीके से तैयारी पहले नज़र आ रही थी वही अब नज़र आ रही है, क्योंकि दो ही बॉर्डर महत्वपूर्ण हैं, शंभू और सिंघू। सिंघू बॉर्डर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कंटेनर्स को ला के रखा गया है, यहाँ पे डंपर्स को ला के रखा गया है। यहाँ पे कोशिश है कि अगर ट्रैक्टर्स के ज़रिए भी किसान आए तो उन्हें रोक दिया जाए और इसकी वजह से मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया है। देखिए, पहले जो बैरिकेडिंग थी वो थी बोल्डर्स की, उसके बाद हमें नज़र आते हैं पुलिस और उसके बाद फिर ये जो कंटेनर्स हैं वो लाए गए हैं। और ट्रैफिक जाम की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ अगर आप आना चाहते हैं दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से दिल्ली तो आपको कई घंटे के ट्रैफिक जाम से इसी तरीके से 2-4 होना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस की प्लानिंग ये है कि फ़िलहाल 2 लेन को खोल के रखा गया है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, लेकिन अगर स्थिति गंभीर होती है तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। और जो लेन खोली गई है वो भी दिल्ली से हरियाणा जाने वाली साइड खोली गई है, जबकि हरियाणा वाली साइड की बात करें यानी सोनीपत से दिल्ली आने की वाली साइड की बात करें तो वहाँ पूरी तरीके से जो तमाम लेन हैं वो इसी तरीके से बंद करके रखी गई है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मेरे पीछे की सड़क है वो पूरी तरीके से बंद है। यानी अगर आप हरियाणा से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं जहां किसान आएंगे तो वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो कंटेनर्स हैं उन्हें लाके रख दिया गया है और यहां पर आप देखिए एक भी वाहन यहां से गुजर नहीं रहा है। सड़क पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है। यानी अगर आप दिल्ली से हरियाणा जाना चाहते हैं तो आपको घंटों के ट्रैफिक जाम से जूझना होगा, लेकिन दिल्ली से हरियाणा जाना चाहे तो फिर भी आसान है। हरियाणा से दिल्ली आना है तो रूट डाइवर्ट कर रखे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट भी हो चुकी है। सीआरपीएफ की पूरी कंपनी को यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ पे महिला जवान भी है और पुरुष जवान भी है। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जो सीआरपीएफ है उसकी यहाँ पे मूवमेंट हो गई है और उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है, चाहे वो लाठीचार्ज के लिहाज से हो या टीयर गैस के लिहाज से, रबड़ बुलेट के लिहाज से हो या वाटर कैनन के लिहाज से, क्योंकि ऐसा लगता है इंटेलिजेंस को कि दिल्ली पुलिस अपने दम पर शायद पूरी स्थिति को हैंडल ना कर पाए, इसलिए अब सीआरपीएफ को भी लगा दिया गया है। यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट हो चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस की मौजूदगी नज़र आएगी। विक्रांत वाहन को भी रखा गया है। दरअसल ये आउटर डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है जहाँ पे रिकॉनेंस यानी जो सीसीटीवी है उनके ज़रिए भी तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। और देखिए कि महिला किसान ना हो, यही वजह है कि जो सीआरपीएफ का
महिला दस्ता है उसे भी रखा गया है, यानी चाहे वो पुरुष कंपनी हो या महिला कंपनी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। अब से चंद पलों पहले ही सीआरपीएफ यहाँ पर पहुँची है, तो यानी आप देखिए कि अब कमान दिल्ली पुलिस के साथ साथ सेंट्रल जो रिज़र्व पुलिस है यानी पैरामिलिट्री है उनके पास भी जाती हुई नज़र आ रही है, ताकि सुरक्षा को, दिल्ली की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन ये स्वागत सत्कार करने वाला बोर्ड ही अब उतार दिया गया है, और वो भी जेसीबी का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ से विज़न कम ना हो जाए। जब वाटर कैनन चलाया जाएगा, जब टीयर गैस चलाई जाएगी, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पे देखिए कि जो पूरा बोर्ड था दिल्ली में आपका स्वागत है, वेलकम टू द दिल्ली, वो उतार के रखा गया है, ताकि जब भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आए तो उन्हें रोकने की पूरी तैयारी की जाए। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ आए और दूसरी तरफ के भी आपको नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से जो रूट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। यानी अभी तक हमने आपको दिखाया दिल्ली से आने की स्थिति, अब हरियाणा से अगर दिल्ली जाना है तो वो स्थिति देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगा हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है, कितने घंटे से जाम में फंसे हुए हैं? आधे एक घंटे से। कितनी देर से फंसे हुए हैं? आधे एक घंटा हो गया भाई साहब। 1 घंटा हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर स्थिति कैसी है, और दूसरी तरफ भी दिखाइए कि जेसीबी लगातार काम कर रही है। जेसीबी का लगातार उपयोग किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पर बैरिकेडिंग है उसे पहले से ज़्यादा पुख्ता बनाया जा सके। तो दिल्ली जाने वाली सड़क को पूरी तरह से, जी हाँ पूरी तरह से, अगर आप हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं तो मेन हाईवे को बंद कर दिया गया है। ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम का सामना मूर्थल, पानीपत, सोनीपत, करनाल से आने वाले यात्रियों को करना पड़ रहा है, कम से कम 1 घंटे का दिल्ली की दहलीज पर पहुंचने से पहले। लगातार हालात बन रहे हैं दिल्ली में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जेसीबी है उसका मूवमेंट, बुलडोजर्स का मूवमेंट आपको नज़र आएगा। दरअसल ये वो सड़क थी जहाँ पर पूरी तरह से पहले बैरिकेडिंग को हटा दिया गया था, लेकिन बैरिकेडिंग दोबारा से लगाई जा रही है। यानी जिस तरह से कील थी, जिस तरीके से कटीले तार थे, अब कील से लेकर कटीले तार तक दोबारा नज़र आएंगे। और अब दोबारा से सीमेंट को बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। कंटेनर्स में लगातार जो मिट्टी है उन्हें भरा जा रहा है ताकि वो मजबूत हो सके। जेसीबी लगातार काम कर रही है। सड़क को खोदा जाएगा और सड़क को खोदने के बाद कीले बिछाए जाएंगे। बिल्कुल जी हाँ, जिस तरह से बुलडोज़र की हम बात कर रहे थे, भले ही बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हो, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर बुलडोज़र दोबारा से चलने शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ से खोद करके यहाँ पर कीले बिछाई जाएगी, कंक्रीट बिछाई जाएगी, ताकि दिल्ली से की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो किसानों के कूच के, किसानों के आह्वान के साथ ही शुरू हो गई है। नई बैरिकेडिंग अब लगाई जा रही है। तो देखिए जो बैरिकेडिंग पहले हटाई गई थी अब उसे लगाया जा रहा है। जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए, बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जो ये बोल्डर्स हैं ये अभी लेकर आया गया है जेसीबी के ज़रिए। इन्हें इस तरीके से रखा गया है, बीच में सीमेंट की बोरियां, और अंदर आज ही रात को कंक्रीट भर दिया जाएगा। तो आज देर रात तक ही दिल्ली के बॉर्डर किसानों के आने से पहले ही तैयार नज़र आएंगे। लेकिन जिसको परेशानी होगी दरअसल वो है जनता। किसानों से पहले ही जो तैयारी हो रही है उससे देखिए मीलों लंबा सोनीपत की तरफ ट्रैफिक जाम लग चुका है। और इस वक्त हम दिल्ली की दहलीज को पार करके सोनीपत की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है, उन्हें नीचे से निकाला जा रहा है। और ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम सोनीपत से दिल्ली आने की तरफ इस वक्त नज़र आने लगा है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सोनीपत। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।